हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रीड स्टेटमेंट 1 to 4। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी है बेटा, हमें उन्हें रीड करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट है कॉर्पस लूटियम रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। बी है द स्ट्रक्चर विच शो इम्प्लांटेशन इन यूट्रस इज गैस्ट्रूला। थर्ड है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पर्म इज टेल। फोर्थ है ओपनिंग ऑफ सर्विकल कैनाल टुवर्ड्स वेजाइना इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, तो चलो अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कॉर्पस लूटियम क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ठीक है, ओवरी के अंदर बेटा क्या रहता है, ये ओवरी की स्ट्रक्चर है। ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं यहाँ पर बेटा, प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं इन्हें। इन पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करके प्राइमरी बनाता है, सेकेंडरी बनाता है, टर्शरी बनाता है, फॉलिकल्स बनाते हैं। फिर एक मैच्योर फॉलिकल बन जाती है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ये सेकेंडरी oocyte एंटर कर जाता है बेटा ओविडक्ट के अंदर, और इसकी जो कैविटी बचती है वो बनाती है कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिकन करने का काम करता है, यूट्रस को रेडी रखता है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। बिल्कुल सही बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। बी क्या बोल रहा है बेटा, द स्ट्रक्चर विच शो इम्प्लांटेशन इन यूट्रस इज गैस्ट्रूला। नहीं बेटा, जब इम्प्लांटेशन होगी ना यूट्रस के अंदर तो वो होगी बेटा इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट की। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है, गैस्ट्रूला की नहीं होती, तो ये रोंग हो जाता है। थर्ड बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पर्म इज टेल। स्पर्म के बेटा 4 पार्ट रहते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस, दिस इज द मिडल पीस, देन टेल। अब क्या बोल रहा है बेटा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट, हाँ इसके अंदर बेटा टेल के अंदर फ्लाजेला प्रेजेंट रहता है, ये स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करवाती है। 9+2 अरेंजमेंट होती है बेटा फ्लाजेला की। ठीक है, तो अब स्पर्म का मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन बनाता है, टेल ही बनाती है, तो ये वाला थर्ड वाला भी बिल्कुल सही हो जाता है। फोर्थ बोल रहा है ओपनिंग ऑफ सर्विकल कैनाल टुवर्ड्स वेजाइना इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओवस। ठीक है, ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखते हैं हम, यहाँ पर बेटा सर्विक्स होती है, सर्विकल कैनाल होती है, और यहाँ पर होती है बेटा वेजाइना। ठीक है, तो अब ये जो वेजाइन सर्विकल कैनाल है बेटा, सर्विकल कैनाल के जितनी लेंथ है उसके अंदर की जितनी कैविटी है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोसर्विकल कैनाल। ठीक है, उसकी कैविटी को अंदर से हम क्या बोलेंगे बेटा, एंडोसर्विकल कैनाल। अगर ये एंडोसर्विकल कैनाल टुवर्ड्स द वेजाइना की तरफ ओपन होती है तो वहां पर हम उसे बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल ओएस। देन अगर वो ओपन होती है यूट्रस की तरफ तब हम इसे बोलते हैं बेटा इंटरनल ओएस। होती तो बेटा दोनों तरफ ही ओपन है क्योंकि यहाँ से बेबी पुश्ड आउट होना होता है, तो अंदर वाली साइड को हम बोल देते हैं इंटरनल ओएस, देन बाहर वाली वेजाइना वाली साइड को हम बोल देते हैं बेटा एक्सटर्नल ओएस। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर टुवर्ड्स द वेजाइना होगी तो हम उसे एक्सटर्नल ओएस बोलेंगे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाती है। तो इनमें से 3 स्टेटमेंट बेटा सही है। ऑप्शन में कौन से में 3 है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।